नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे वशीकरण के ऊपर, क्योंकि हमने पिछली वीडियो बनाई थी। आज हम फिर वीडियो बना रहे हैं वशीकरण के ऊपर, क्योंकि वशीकरण ही एक ऐसा जरिया है जिससे व्यक्ति को अपने कब्जे में लिया जा सकता है और व्यक्ति को हर कार्य व्यक्ति से करवाया जाता है। क्योंकि वशीकरण से बड़ा कार्य, छोटे से छोटा कार्य आप करवा सकते हो। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं करवा सकते, परंतु इसके अंदर आपको विद्या जौन सी आपको करनी है, आप उसमें से अप्सरा विद्या से भी आप कार्य करवा सकते हो, यक्षिणी से भी करवा सकते हो, और आप अनेक प्रकार की विद्या हैं, शक्तियां हैं, उनसे आप कार्य करवा सकते हो। क्योंकि इनके अंदर जो देखा जाता है, वशीकरण के अंदर हर प्रकार की शक्ति कार्य करने को आगे रहती है। क्योंकि उस शक्ति को पता होता है कि जो वशीकरण है उसके अंदर सबसे ज़्यादा भोग की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि शक्तियों को भोग सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और जो शक्तियाँ होती हैं वो तामसिक शक्तियों को भोग सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और इसी तरह से आजकल जो बाबे लोग बैठे हैं और वो कई गलत इंसानों को ये विद्या सिखा देते हैं, पैसे में बेच देते हैं विद्या। फिर वो व्यक्ति कईयों की ज़िंदगी है जो ख़राब करने लग जाते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक बात ज़रूर समझा दूं, क्योंकि बुराई के आगे अगर हम बोले ना कि बुराई ही सबसे आगे रहती है, ऐसी नहीं है। बुराई के सिर्फ 4 दिन रहते हैं और सच्चाई के 10 दिन होते हैं। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, पर जो इसके अंदर विद्या का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो इसके अंदर वशीकरण की विद्या इस्तेमाल होती है, वो कहीं ना कहीं आपको इतना नुकसान पहुंचा देती है कि आपकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो आपकी ख़राब हो जाती है। और आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, एक कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे हम आज आपके साथ बात करने वाले हैं। क्योंकि इस चीज़ पे कोई बात नहीं करता, ना ही कोई बताता कि आज ऐसे बात है या वैसे बात है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको मैं अगर मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिन चीज़ों से आप वशीकरण से बच सकते हो, अन्यथा आप नहीं बच पाओगे वशीकरण से। और पहला बात तो ये, अगर आप वशीकरण सीखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो पे हमने वीडियो बना रखी हैं, उन वीडियो पे जा कर के आप सीख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हम पैसे नहीं लेते, ना ही हम कभी पैसे लेंगे दोस्तों। और अगर आप वशीकरण को यानी कि उतारना सीखना चाहते हो, कि जैसे कि लगा लो कि अगर आपको लगता है कि आप पे वशीकरण है या किसी ने कर दिया है, कि आपको ये लगता है कि मैं किसी औरत के पीछे पड़ा हुआ हूँ या कोई आदमी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, या कुछ भी आपको लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, उनकी बात मानता हूँ, ऐसा क्यों है, क्यों मैं अपने घर की तरफ नहीं देखता, क्या वजह है इसकी, क्या दिक्कत हो सकती है, उसका दोस्तों आपके ऊपर वशीकरण हो सकता है। इसमें 100 में से 80% आपके ऊपर वशीकरण हो सकता है। और अब इसको अगर आपको जानना है कि आपके ऊपर वशीकरण है या नहीं है और इसको कैसे रिमूव करना है, आपको 2 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिस वजह से आपका ये जो वशीकरण है ये कट सकता है। क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको उस बात का ध्यान रखना है कि आपको सुबह उठ के नहा धो कर के पूजा पाठ करनी है। आपको सुबह उठ के नहाना है, नहा धो कर के आपने पूजा पाठ करनी है, और पूजा पाठ करके आपने धूप बत्ती करके, और आपको ध्यान
देना है और आपको एक मंत्र जाप याद करना है और वो मंत्र आप मुझसे ले सकते हो। वो मंत्र जो रहेगा वो एक यक्षिणी का रहेगा, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई और मंत्र दिया उसके अंदर बहुत समय लग जाएगा। ध्यान दे सकते हो दोस्तों। और उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो यक्षिणी का मंत्र है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सुबह नहाना है, धोना है, यानी कि नहा धो करके अपने बालों को, दाढ़ी मूँछों को साफ करके आपको पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करके आपको एक मंत्र लेना है और मंत्र लेकर के आपको एक स्थान पे बैठ जाना है और उस स्थान पे बैठ करके आपको मंत्र जाप करना है। और ये मंत्र आपको 11,500 बार जाप करना है। एक दिन में पूरा करना है, 1 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में से किसी भी वक्त आप ये मंत्र पूरा कर सकते हो। और जब आपका ये मंत्र पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको ये सपने के अंदर पूरे तरीके से, यानी कि पूरे तरीके से पता लग जाएगा किसने वशीकरण किया है, किसने कहाँ से करवाया वशीकरण, वो किस वजह से हुआ है, कौन व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है और कौन व्यक्ति है जो आपका बुरा चाहता है। क्योंकि आज के समय में हम बाबा लोगों के पास जाते हैं और बाबा लोगों के पास जा कर के हम अपने घर का जो कलेश हैं वो ज़्यादा बढ़वा लेते हैं। क्योंकि बाबा लोग तो खुद ही आपके पीछे पड़े रहते हैं कि कब आप 2 से 4 रुपए हमें दो और हमारी ज़िंदगी बनाओ। क्योंकि हकीकत कोई बयान नहीं करता ना। आज के समय में पैसा सबको चाहिए और पैसे पैसे के लिए इंसान झूठ बहुत बोलता है, आपको पता ही है। जो कोई भी हो, मैं सबको नहीं बोलता, कहीं होते हैं ढोंगी पखंडी जो आपका पैसा खा के आपको पीछे से पीठ दिखा करके भाग जाते हैं। और इनके जाला में मत फंसना, नहीं तो आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। और ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ख़राब हुई है, मैंने देखा है। और मेरे सामने कई लोग उजड़ भी गए हैं, क्योंकि कईयों को विद्या सीखने इतना लालच था कि लोगों ने गुरु बना करके अपने गुरुओं को 2-2 लाख रुपया दे दिया, अभी तक वो विद्या भी नहीं सीख पाए। क्योंकि आज के समय में अगर इंसान के पास कोई विद्या अगर है, वो कभी भी उस विद्या को ये नहीं बताता मैंने इस तरीके से वो विद्या करी है, खास करके वशीकरण वाली। इसलिए मैं आपको वीडियो में नहीं बताता ज़्यादा डिटेल। अगर मैं बता दूंगा तो विद्या खंडित हो जाएगी। कहने का भाव ये है, कुछ वचन होते हैं, वचन के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। ये नहीं है कि हम वचनों से अनुसार ना चल के उससे अलग चलें और अपनी जो ज़िंदगी है वो ख़राब कर लें, ठीक है। और आपका जो इसमें सबसे बड़ा शक है कि अगर आपने 11,500 मंत्र जाप कर लिए तो इसमें फ़ायदा क्या है। इसमें फ़ायदा यही है कि आपको जो नेगेटिविटी है, आपको जो वशीकरण है जो किसी ने करवाया है, यानी कि अगर आप नॉर्मल बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे कि कोई भी इंसान है, आप उससे चिढ़ते थे, किसी टाइम ऐसा था कि आप उससे चिढ़ते थे बहुत ज़्यादा, और आज वो टाइम है कि आप उसके पीछे पीछे घूमते हो, यानी कि उससे प्रेम से बात करते हो। अगर अब वो आपको बुला ले तो आप उसके पीछे दौड़े चले जाते हो, उसका कहना मानते हो, उसका सारा कार्य करते हो, अच्छे बनते हो। और इसी वजह से दोस्तों आप उसके पीछे घूमते रहते हो। तो तभी दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो ये है कि जब आपको एक ही दम किसी व्यक्ति से प्रेम प्रसंग हो जाता है, ऐसे लगता है कि वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा है, पर आपको ये नहीं पता होता कि उसने आप पे वशीकरण किया हुआ है। तो इसको तोड़ने के लिए, इसको जांचने के लिए आपको 11,500 मंत्र जाप करने पड़ेंगे।
एक दिन के अंदर एक स्थान पे बैठ करके फिर आपको पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने ये क्यों किया है और किसने किसके लिए किया है। अगर आप दूसरे के लिए जानना चाहते हो तब भी आप ये कर सकते हो। इसके अंदर आपको सिर्फ मंत्र बदलना पड़ेगा और कोई फ़र्क नहीं है। इसमें एक दिन का परहेज है, सात्विक तौर से रहना है, सात्विक तरीके से कार्य करने हैं और सात्विक तरीके से खाना पान करना है। और बस एक बात का ध्यान रहे, इस एक दिन के अंदर जो 11,500 मंत्र जाप करने हैं, इसको आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ जानने के लिए। अब मैं बताऊँगा, अगर कोई हुआ, जैसे कि आप ऐसे कर देते हो ना कि लगा लो आपने मंत्र ले लिया, आप मतलब गुस्से में आ गए कि अगर मैंने ये जाप कर लिया, मुझे पता लग गया कौन है मेरे पीछे पड़ा हुआ, हमारे घर में पीछे पड़ा हुआ, तो आपने बोला कि मैं अब बदला लूँगा, तो आपको भारी पड़ जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति अगर आप पे वशीकरण कर सकता है तो आप पे मारण भी कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात शेयर नहीं करनी, अपनी लाइफ की कोई भी बात। अगर आपको पता लग गया है, चुप होके बैठ जाना। आप उसका इलाज ढूंढो, इलाज करो, उसको और पावरफुल उसको रिप्लाई करो। ये नहीं है कि उससे जाके लड़ने लग जाओ। अगर आपको पता लगता है तो वहाँ आप हमसे विद्या साधना लेके आप साधना कर सकते हो। आप वशीकरण साधना भी हमसे लेकर के उस पर आप कर सकते हो और उसको सबक सिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप भोले भाले बन के रहो, आप एक जवाब भी दे सकते हो पर शांत तरीके से। ये नहीं है अगर आप उसको एक चांटा मारोगे वो आपको दो मारेगा, आप उसको दो मारोगे वो आपको तीन मारेगा। ज़रूरी नहीं है कि लड़ना है, प्यार से कार्य करो, प्यार में ही सब कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप ये सोचते हो कि गुरु जी तो ऐसे बोल रहे हैं, गुरु वैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ मैंने आज के समय में जो देखा है शायद वो आपने चीज़ें नहीं देखी दोस्तों, शायद वो चीज़ें आपने नहीं देखी दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किस पे, आपको सबसे ज़्यादा अपने पे ध्यान देना है। अगर आप समझ लेते हो कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा करा है, उसने वशीकरण करा है हमारे भाई पे, हमारे वाइफ पे, किसी पे भी किया है, तो आपने उसको एकदम वार नहीं करना, आपने विद्या सीखनी है, आपने उससे ज़्यादा विद्या सीखनी है। क्या पता वो 1 महीने की विद्या उसने इस्तेमाल की हो। अगर उसने 1 से 3 महीने वाली विद्या इस्तेमाल की है तो आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसने 1 महीने और 3 महीने वाली विद्या सीखी है तो उस विद्या का 3 से 4 महीने असर रहता है, इससे ज़्यादा असर नहीं रहता, वो कट जाता है। क्योंकि उसको हमारे घर में जो पितर होते हैं, जो कुल देवी देवता होते हैं, वो काट देते हैं। क्योंकि वो इतने शक्तिशाली होते हैं, वो दूसरी चीज़ को एंट्री नहीं देते हमारे घर के अंदर। ठीक है, और अगर उस व्यक्ति ने 1 साल की विद्या सीखी है तो 10 साल तक वशीकरण नहीं कटता। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कहीं भी जाके कोई भी इलाज करवा ले, 10 साल तक वशीकरण नहीं कटता। तो इसी प्रकार से आपने वेट करनी है, आपने 1 साल की विद्या सीखनी है। किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा करा है तो आपने उस व्यक्ति को जवाब देना है, और जब आप उसको जवाब दोगे तो आपको वो इंसान पैरों में गिर के माफ़ी मांगेगा आपसे, तब आप उसको क्षमा कर सकते हो। अगर आपने लड़ाई करी तो आप पे वो तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा कराएगा। क्योंकि आजकल यही चलता है, कोई व्यक्ति अगर किसी को गाली देता है वो उलट करके उस इंसान का बुरा कर देता है और वो इंसान को पता नहीं रहता, वो इंसान ये सोचता है शायद मेरे कर्मों में यही था, पर आपके कर्मों में ये नहीं था, आपके कर्मों में तो बहुत कुछ था। पर वो इस एक व्यक्ति ने आपके साथ बुरा कर दिया और आज आपको भोगना पड़ रहा है। क्योंकि तांत्रिक लोग होते हैं वो बुरा करने से पहले सोचते नहीं हैं, और जो घटिया मानसिकता के लोग होते हैं वो भी गलत करने से पहले सोचते नहीं हैं। जलन
तरक्की बहुत ज़्यादा लोगों को चुभती है दोस्तों। जलन इतनी चुभती है, जलन इतनी करते हैं लोग कि मैंने तो ये केस भी देखे हैं। लोग पहले वशीकरण करा देंगे, फिर उच्चाटन करा देंगे, फिर मारण करा देंगे, फिर मोहिनी विद्या चला देंगे, यानी कि उससे उस पर हर शक्ति छोड़ देंगे और अंत में वो व्यक्ति बच जाता है, क्योंकि उसको हमारे जैसों का सहारा मिल जाता है। तो मैं आपको शुरू में ये मैंने एक बात बता दी थी, 3 दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वशीकरण के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि आप वशीकरण सीखो और आप वशीकरण के अंदर माहिर हो जाओ। कल को आपको वशीकरण के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप वशीकरण सीखते हो, आपके घर की जो लाइफ है वो एकदम मस्त हो जाएगी। क्योंकि अगर आप वशीकरण के माहिर बन गए, वशीकरण आपने पूरी विद्या सीख ली, 10 साल तक आपको शील्ड बन जाएगी और आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों वशीकरण एक ऐसी शक्ति है, ये जब चलती है किसी से रुकती नहीं है, और जब रुकती है तो चलती नहीं है। यानी कि 1 साल की विद्या 10 साल तक पूरा बंधन मार के चलती है, और जब बंधन लग जाता है तो एक किसी से कहने से नहीं रुकती दोस्तों। और जो 1 से 3 महीने की विद्या होती है, ये एक यानी कि टोटका होता है, ये पूरी विद्या नहीं होती। क्योंकि ये टोटके छोटे होते हैं, जैसे एक बच्चा कोई फल खा रहा हो, बच्चा नर्सरी स्कूल में जा रहा हो, इस प्रकार के टोटके होते हैं 1 से 3 महीने वाले। अगर आपने असली विद्या सीखनी है तो उसको कम से कम 1 साल देना पड़ता है। अगर हम दिखाते हैं आपको, जैसे माँ काली विद्या है, माँ 10 अपना माँ बंगलामुखी विद्या है, महाविद्या है और महा शमशान विद्या है, इनको साल साल लग जाते हैं। ये कोई हलवा नहीं है कि जैसे आपने हलवा बनाया खा लिया। यानी कि ये 15 से 20 दिन वाला कार्य नहीं है। जो हम 41 दिन वाले सिखाते हैं, 3 महीने वाला सिखाते हैं आपको, वो केवल वो विद्या है, उसके अंदर इनके शक्तियों के गण आते हैं और आपको आशीर्वाद देके चले जाते हैं और आपको वचनों में बांध लेते हैं और आप बन जाते हो। आप कोई भी इनसे कार्य करवा सकते हो। पर अगर आप ये सोचते हो कि मुझे एक शक्ति के अंदर बहुत बड़ा महारथ बनना है, तो आपको 1 साल 1.25 साल देना पड़ेगा अगर आपको वशीकरण सीखना है। तो अगर आपको कोई और साधना करनी है तब भी आप सीख सकते हो। यहाँ तक कि मैंने लोग देखे हैं जो अपना गुरु मंत्र को 1-1 साल तक पूरा रोज जपते हैं और उनको जो परमात्मा की सिद्धि प्राप्ति होती है दोस्तों, एक गुरु मंत्र से भी। क्योंकि आपको एक नाम अगर आप जपने लग जाओ, उसमें इतनी शक्ति होती है कि इंसान बड़े से बड़े दुखों से बाहर आ जाता है दोस्तों। अगर आप यकीन नहीं मानते तो करके देख सकते हो, और अगर आप विद्या सीखना चाहते हो तो विद्या सीख सकते हो। क्योंकि हम कोई पैसे नहीं लेते, ना ही हमने कभी पैसे लिए हैं। हाँ, हम ये ज़रूर बताते हैं आपको, जो सामान लगता है वो आपको सामान खुद लाना पड़ेगा, वो खुद ला करके आप वो कार्य कर सकते हो। और हवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवन से जो आपका ऑरा है वो रिमूव होगा। यानी कि जो बैड ऑरा आपका बना हुआ है, नेगेटिविटी ने ऑरा बनाया हुआ है और आपका ऑरा छुपाया हुआ है, उस ऑरे को आपको खिलाना है। जो नेगेटिविटी का ऑरा है उसको निकालना है, और घर के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना है। क्योंकि आप लोग ऐसे बंदों के पास बैठ करके अपना ऑरा बिगाड़ देते हो, आप वशीभूत हो जाते हो, आप उनके पीछे लग के सारी माया खो देते हो, आपको कुछ पता नहीं रहता। क्योंकि वो बाबे के पास सिर्फ वशीकरण के अलावा कोई और शक्ति नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा मोहिनी विद्या ही सीखते हैं। ठीक है, आप अगर किसी से इलाज करवाने भी जाओगे, आप ये सोचोगे कि रवि गुरुजी ऐसे ही बकवास मारते रहते हैं। अगर आप किसी से इलाज करवाने भी जाओगे, अपना वो आपका ही इलाज बांध देगा, यानी कि आपको अपने कब्जे में कर लेगा, बाद में लेने पड़ जाएंगे। आजकल पखंड की दुनिया इतनी चल रही है, लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। हमें जो बचना है, हमें ऐसे लोगों से बचना है, हमें खुद एक विद्या हासिल करनी है, जिस विद्या से हम कोई भी कार्य करवा सकते हैं और कर सकते हैं। परंतु इसके अंदर वो नहीं है जैसे मूवियों के अंदर दिखाया जाता है कि हमने ये विद्या हासिल कर ली, हमें ये मिल गया। वैसे नहीं दोस्तों, ये जो विद्या होती है हवा की तरह होती है, और हवा के साथ आपको कांटेक्ट में रखेगी
और आपका अच्छा वो रहेगा, ध्यान रखेगी और आपको बुराइयों से बचाएगी, अच्छाइयों की तरफ लेके जाएगी, घर में दिक्कत है उसको दूर करेगी और नेगेटिविटी को रिमूव करेगी और अच्छे अच्छे ख्याल आपके मन में आएंगे और आपका जो मन है वो शांत रहेगा, इतना शांत रहेगा कि आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा और आप जैसे वशीकरण, मारण, उच्चाटन इत्यादि चीज़ों से बचे रहोगे। और जितना इन चीज़ों से दूर रहोगे, मतलब इन पखंडियों से दूर रहोगे, उतना आपका जो ऑरा है वो सात्विक तरीके से जाएगा और साधना की ओर जाएगा। साधना करने के लिए जरूर आप हमें मैसेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट साधना है। वशीकरण की 1 साल की साधना करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग पे। ठीक है दोस्तों, हम कोई पैसे नहीं लेते, ना ही हम कोई पैसा लेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.